हेलो स्टूडेंट्स, मैं इमरान अली और आज हम बात करेंगे क्लास 11th के हॉर्नबिल का चैप्टर 4 जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप यानी कि पेंटिंग ऑफ द सोल यानी कि आत्मा की, यानी कि चैप्टर का मीनिंग यानी कैसे किसी चीज़ को आत्मीयता से किया जाए, यानी कि कैसे कोई भी पेंटर अपनी आत्मा तक के निकाल कर रख देता है अपनी पेंटिंग में, वही इसके अंदर हमें पढ़ना है। इसमें मोस्टली दो तरह की पेंटिंग्स दिखाई गई हैं, दो तरह की पेंटिंग के बारे में बात की गई है, एक चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग। बात करते हैं हम पहले चाइनीज़ पेंटिंग की, जिसमें चाइनीज़ पेंटिंग में एक पेंटर था जिसका नाम था वू दाओजी। वहाँ के चाइनीज़ के राजा ने उसको ऑर्डर दिया कि वो एक पेंटिंग बनाए। उसने एक पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाकर राजा को बुलाया और राजा को पेंटिंग दिखाई। राजा ने उस पेंटिंग की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की और बताया कि बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन राजा का ध्यान मेन पॉइंट पर नहीं गया। तो जो पेंटर था उसने राजा का ध्यान उसकी तरफ दिलाया। वो क्या चीज़ थी? वो था केव, यानी कि उसके अंदर गुफा कुछ उसने बनाई हुई थी, यानी कि वो उस पेंटिंग का इनर पार्ट दिखाना चाहता था। तो यानी कि उसने गुफा दिखाई और गुफा के ऊपर पहाड़, जंगल, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जैसे ही उसने क्लैपिंग की, क्लैपिंग करते ही वो दीवार, जिस दीवार पर उसने पेंटिंग की हुई थी, वो दीवार खुली और उस दीवार के पार बिल्कुल वैसा ही दृश्य दिखा जैसा कि उसने दीवार पर पेंट किया हुआ था। ऐसी ही गुफा जो पेंट की गई थी वैसी ही गुफा दिखाई दी। वैसी ही गुफा में वो जो पेंटर था वो चला गया, दीवार अपनी जगह पर वापस आकर बंद हो गई। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ? भाई ये है फिक्शन, ये है इमेजिनेशन, ये है उसकी सोल, यानी कि कैसे उसने उस पेंटिंग को इतनी खूबसूरती से बनाया, इतनी परफेक्टनेस से के साथ बनाई कि उस पेंटिंग को उसने हकीकत करके दिखा दिया। यानी कि उस पेंटिंग के अंदर उसने आत्मा डाल दी, उसके अंदर जान डाल दी और वो उसके अंदर गायब हो गया। और गायब होने के बाद फिर कभी वो पेंटर कभी दिखाई नहीं दिया। ठीक है। और ये कहानियाँ जो हैं चाइना में आम है इस तरह की पेंटिंग की, जो मिस्ट्री की तरह की पेंटिंग बनाते थे, या जो पेंटर थे वहाँ करके इस तरह की पेंटिंग बनाया करते थे कि उसमें अपनी जान तक डाल दिया करते थे। आत्मा रिवील्स रियल इनर लाइफ मीनिंग और सोल, यानी कि वो उसमें आत्मा दिखाते थे अपनी। ठीक है। तो इस तरह की जो पेंटिंग थी उसको दाओइज्म कहा जाता है, जिसमें दाओ का मतलब होता है वे पाथ, यानी कि मिस्ट्री। इज्म का मतलब मिस्ट्री, यानी कि मिस्ट्री का रास्ता, यानी कि रहस्यमय रास्ता। जो चाइनीज़ पेंटर थे वो ये चाहते थे कि जब लोग उनकी पेंटिंग को देखें तो उसकी पेंटिंग को देखते हुए लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, गहराई से उसके बारे में सोचें। ठीक है। तो इसी तरीके के उस तरीके की जो पेंटिंग्स थी उसमें दो पोल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यिन एंड यंग, जबकि यिंग कहा जाता है फीमेल को और यंग कहा जाता है मेल को। ये चाइनीज़ वर्ड्स हैं। ठीक है। उनका जो लैंडस्केप होता था, यानी कि जो पेंटिंग होती थी, इसको शान शुई कहा जाता था, जिसमें शान का मीनिंग होता है माउंटेन और शुई का मतलब होता है वाटर। यानी कि जब वो अपनी पेंटिंग बनाते थे, अपनी पेंटिंग बनाते हुए उसमें माउंटेन, उसमें पहाड़, उसमें पानी, झरने, ये वो बनाते थे। यानी कि जो पेंटिंग्स होती थी वो फ़िलोसफी पे बेस्ड होती थी, यानी कि जो दिख रहा होता था वही उसके अंदर हकीकत में होता था, यानी कहने का मकसद उसका कुछ और होता था जब वो उसको अंदर बनाता था। उसके बाद बात करते हैं यूरोपियन पेंटिंग की। यूरोपियन पेंटिंग का मतलब है रियलिस्टिक पेंटिंग। रियलिस्टिक पेंटिंग यानी कि जो यूरोप में पेंटिंग बनती है वो रियलिस्टिक होती है, वास्तविक होती है, कॉपी ऑफ लैंडस्केप, यानी कि लैंडस्केप की कॉपी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो आसपास दिख रहा होता है वही वो अपनी तस्वीरों में बनाते हैं, वही वो अपनी पेंटिंग्स में बनाते हैं। लाइकनेस विद द रियल, यानी कि जो वास्तविकता है वही दिखाते हैं। नो मेंटल पावर रिक्वायर, यानी कि उसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से एक कहानी है क्वेंटिन मेट्स की। ये ब्लैक स्मिथ था, ये एक लोहार था जो एक पेंटर की लड़की से प्यार करने लगा। जब उसको उसके पिताजी को पता चला तो उसके पिताजी उसको ऊपर एग्री नहीं हुए कि वो उनकी बेटी का पति बने, यानी कि वो एक इस तरह के लोहार को नहीं चाहते थे कि उनका दामाद बने। एक दिन चुपके से जो क्वेंटिन था वो अपने ससुर साहब के, यानी कि जो पेंटर था, लड़की के पिताजी थे, उसके घर में दाखिल हुआ चुपके से। और जो लड़की के पिता का कैनवास था जिस पर वो पेंटिंग बनाते थे, उसने उस पर बड़ी खूबसूरती से एक जो फ्लाई थी वो पेंटेड की, वो बना दी। और जो फ्लाई उसने बनाई थी
वो इतनी खूबसूरती से बनाई थी कि उसको देखकर जो उसके पिताजी थे वो ग्लेड हो गए। ठीक है ना। हालांकि ये बुक में नहीं लिखा, इसमें एक उसने किसी ड्रैगन की वो भी बनाई थी उस पर पिक्चर, और उसने लेकिन उसकी आंखें नहीं बनाई थी। उसने कहा था कि अगर मैं इसकी आंखें बना दूंगा तो ये ज़िंदा हो जाएगा, ये हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उसने उसकी आंखें नहीं बनाई। उसके देखकर इतना प्रभावित हुआ वो पेंटर लड़के के पिताजी कि उसने उससे अपनी लड़की की शादी कर दी और उसको अपने अप्रेंटिस बना लिया। अप्रेंटिस का मतलब होता है सहायक, अपना चेला बना लेना। ठीक है। इसी तरीके से चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है जो नेकचंद ने बनाया था, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत इमेजिनेशन करके, कल्पना करके उन्होंने उसको बनाया था। वो चाहते थे कि लोग उसके बारे में कल्पना करें, अच्छी सी कल्पना करें और लोग उसको देखें। इसी वजह से वो बहुत फेमस हुए। और पूरे संसार के अंदर कौन? नेकचंद, जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी उसकी वजह से। तो अब ये चैप्टर क्यों लिखा गया? ये चैप्टर ये लिखा गया है ये बताने के लिए कि ये जो आर्ट है, यानी कि जो पेंटिंग है, ये एक फॉर्म है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। जिस तरह से हम आपको म्यूज़िक से, डांस से, पोएट्री से एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावना को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो इसी तरीके से जो हमारी आर्ट है वो भी हमारी एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है। ठीक है। मेन फोकस चाइनीज़ पेंटिंग, यानी कि जो इसमें मेन फोकस दिखाया गया है वो चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में बताया गया है, ख़ास तौर से दाओइज्म के बारे में। यानी कि कैसे जो वहाँ के पेंटर थे वो कैसे पेंट करते थे, कैसी पेंटिंग्स करते थे जो हकीकत बन जाती थी। उनकी पेंटिंग करने का तरीका ऐसा था कि वो उस पेंटिंग को हकीकत करके दिखा देते थे, उसमें जान डाल देते थे। तो ये था आपका चैप्टर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई समझ में ना आया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें मेरे पर्सनल नंबर पर। थैंक यू।